विवाह का उपकर्म। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना, जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिवाशिव के इस पराक्रम पूर्ण यश की वह सब कथा मुझे सुनाइए, जो कि परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह आपने अच्छा प्रश्न किया। हे ऋषि सत्तम, कान देकर सुनो। मैं कहता हूँ, अब गणेश जी की माता पिता के लालन करने से दिनों दिन बढ़ने और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त किए। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कह दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत बंध शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, न कोई न्यून न कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच आवेगा, उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहां स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहां जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिवाशिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कर आओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुन किंचित क्रोध से बोले, हे माता जी, पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं, अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ? शिवाशिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से तो जो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं को भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए, या तो यह कीजिए या वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिवाशिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ की। शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर लिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में भी आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह कराया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय पश्चात
गणेश जी की दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग किया, तब तक पृथ्वी पर दक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही उनकी तुम नारद से भेंट हो गई। तुमने उनसे यह कह दिया कि अब घर क्या करोगे, जाते हो। तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी पर दक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर कन्याएं, उनकी 2 स्त्री है, उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया है। यह सत्य ही है। यदि माता विष दे या पिता बेच दे अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले, तो फिर से किससे कहा जा सकता है? बुद्धिमान को उचित है कि ऐसों का मुंह न देखे। हे नारद, तुमसे ऐसी बातें सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ ले क्रौंच पर्वत पर गई। तब पार्वती और शंकर जी को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्म्य अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ता पढ़ाता और सुनता सुनाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नारद जी बोले, अब तक तो हमने शिव जी का गृहस्थ धर्म, गणेश और स्कंद जी की सत्य कथा को उत्तम चरित्र सुना। अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। माया विहारी शंकर के सभी सुखदायक चरित्रों को मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब जो उन्होंने कहा था वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। संत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो जिसमें कि एक ही बाण से उन्होंने त्रिपुर को भस्म कर दिया था। शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उसके 3 दैत्य पुत्री पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकाक्ष श्रेष्ठ, विदुन्माली मझला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बली, जितेंद्रिय बल, तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपनी देह को सुखा डाला। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों हजार वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देख कर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वहां वर देने आए। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सनय सनय विचार कर कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवैध कीजिए। हमारे जितने भी विघ्न हो उन्हें दूर कीजिए। न हमें बुढ़ापा हो, न रोग, न किसी प्रकार हमारी मृत्यु हो। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा, तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमृत व त्याग और जो चाहो मांगो और इस कार्य से निर्वित हो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता। अतएव तुम सत्व गुण के आश्रय हो। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जावे। तब ध्यान व्यवस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए। उसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हो और जो किसी के भी ध्वस्त किए ध्वस्त न हो।
देव दानव कोई भी उसे तोड़ न सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें न मार सकेगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी ने मैं को बुला उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। फिर अपने धाम धूमलोक को चले गए। मैंने परिश्रम से 3 पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में और एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वह तीनों पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे तीनों महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रह आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर्ष से वे त्रैलोक्य को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुखी हुए, यह मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, बुद्धिमान व्यास के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। उन्होंने बताया कि यदि शिव जी प्रसन्न हो जाएं तो कार्य हो सकता है। तब दुखित देवता शिव जी के पास गए। नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता, अमित तेजधारी, आपको नमस्कार है। हे निर्विकारी, कांतिमान, महाभूतों के चिन्ह से रहित महात्मन, आपको नमस्कार है। हे शूलधारी, संपूर्ण अस्त्रों के धारक, दैत्यों के महान संहर्ता, पार्वती पति, आपको नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ, परमात्मन महेश्वर और रुद्र रूपी नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे ईश, आप तपस्वियों के फलदाता, असतुल्य और स्तुति से प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। हे नाथ, ये सब देवता आपकी श्रेष्ठ विभूति हैं और आप देवों में इंद्र तथा ग्रहों में सूर्य हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार शूलधारी परमेश्वर भगवान की इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की और यह कहा कि हे महादेवी जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्रादि देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर हमारे सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादि देवताओं के इस वचन को सुनकर उसके उत्तर में शिव जी ने कहा। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा है, इन कारण वे मारे नहीं जा सकते। अभी दैत्य देवताओं से प्रबल हैं, तुम उन्हें जीत नहीं सकते। यह जानकर भी द्रोह कैसे किया जाए, फिर मित्र द्रोह तो और भी बड़ा पाप है। जब तक वे मेरे भक्त हैं मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम सभी धर्मज्ञ हो, धर्म से विचार करो। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। तब यह सुनकर इंद्रादि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्रणी बन उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुंच देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान से निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है, जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। सूर्य के दिखने पर अंधकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा, अब हम क्या करें, हमारा दुख कैसे दूर होगा, हमारी किस प्रकार स्थिति होगी और हम कैसे सुखी रहेंगे। त्रिपुरों के रहते तो धर्म नहीं रह सकता। जैसे भी हो शीघ्र इनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवता अकाल ही में काल कलवित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी ने
यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहां तत्क्ष आ उपस्थित हुए। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विष्णु जी ने इंद्र आदि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो। यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवता उन यज्ञेश का स्तमन करने लगे। सविधि चयन विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रकारों से युक्त नाना वेशधारी कालग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोगों मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कर आओ, इसी में तुम्हारी ख्याति है। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु ज्यों ही वे उनके पूर्व में प्रविष्ट हुए कि त्यों ही त्रिपुरों के तेज से वे भस्म हो गए। जो बचे वे विष्णु जी के पास भाग गए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्र आदि सभी देवता संतप्त है। वे विष्णु जी दैत्यों के पुत्र की जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है। शिव का पूजक तो कैसा भी पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव जब तक रुद्र की पूजा न होगी तब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। लिंग पूजन से तो मोक्ष की भी प्राप्त हो जाता है। वेद धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक है तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों से वेद धर्म और शिवार्चन का विनाश करना ही उचित समझा। उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथासाध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पाप नाशक वृतांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। सनत कुमार जी बोले, अब अच्युत भगवान ने अपनी आत्मा से बड़े भारी तेज वाले मायामय पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुड़ा था और जो मलिन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए उसे चला रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए मुख में वस्त्र लपेटे व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ मुनि रूप धारण किए विष्णु जी के आगे खड़ा हुआ। फिर बोला, हे अरिहन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वह आज्ञा मुझे शीघ्र दीजिए। मेरे क्या क्या नाम होंगे और स्थान क्या होगा? तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे अंग से उत्पन्न मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो, इससे तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारा मुख्य नाम अहिरन होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूंगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अपभ्रंश शब्द तो भरे ही हों और कर्म विवाद भी वर्णित हो। इसके लिए मैं अपनी माया को तुम्हारे साथ यह सामर्थ्य देता हूँ कि तुम उसका निर्माण करो। परमात्मा विष्णु जी के इन वचनों को सुन उस मुंडी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे जनार्दन, मुझे क्या करना है? इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा से मैं अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया जिसमें स्वर्ग नरक यही है, अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम सब दैत्यों का सम्मोहन कर लो। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ, तुम्हें कोई दोष न लगेगा। तुम्हारे इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, जिससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी।
वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म का प्रकाश कर उनके अनेक पर शिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। भगवान ने उनसे भी यह वह कहा जो पहले वाले से कहा था। शिव आज्ञा से वे भी अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उसका लाभ रूपी तत्व लेने लगे। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया, हाथ में पात्र ले नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई बुहारी ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रख चलना प्रारंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृषिपति कार्य और उपाध्याय नामकरण किया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरे अरिहन नामक शुभ और शत्रुनाशक नाम को ध्यान में रखना। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्यों सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी कृषि माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया। परंतु शिव जी के प्रभाव से त्रिपुर में उसकी माया सहज ही न फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी को स्मरण किया। नारद जी यहाँ उपस्थित हुए। उनसे विष्णु जी ने त्रिपुरों के नगर में जाने का यह आदेश दिया कि तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुरों के नगर को गए। मायावियों के गुरु उस ऋषि से मिले। उन्होंने उस मायावी से दीक्षा ली। फिर क्षेम प्रश्न करते हुए त्रिपुरपति से मिले। राजा से यतियों की धर्म परायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा, यह धर्म सबसे उत्तम है, इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह मुंडी से दीक्षित होने लगा। उसने उसे अपना गुरु बनाया। यह देख सभी त्रिपुरवासी उससे मुड़िया से दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से आपूर्ण हो गया। व्यास जी बोले, दैत्यराज के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया? सनत कुमार जी ने कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उसे अरिहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आता है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। यह आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये जो कुछ भी हैं, सब एक अरिहन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार मैथुन निद्रा सब इस देह में समान है। सभी प्राणी समान हैं, किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है। मृत्यु से सभी को भय है। सभी शरीरधारी समान है। इस कारण कभी किसी को हिंसा न करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा हो जाती है। जैसे भी हो, जीव रक्षा करे और किसी को मारे नहीं। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना ही महापाप है। अपराधहीनता ही मोक्ष और अभिलषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। चराचर त्रिलोकी में हिंसा के समान कोई पाप नहीं। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग हो जाता है। दान बहुत है, परंतु अभयदान से बढ़कर कोई दान नहीं। भयभीत को अभयदान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखे को अन्नदान देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य है। मणि मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्न पूर्ण अभ्यास करे। बहुत साधन की क्या आवश्यकता। सभी और केवल 12 स्थानों की ही पूजा करे तथा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां,
मन और बुद्धि प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुख पूर्वक मरना ही मोक्ष है। यदि वासना रहित कलेशों का नाश हो जावे तो उस अज्ञान से निर्वृत्ति को ही मोक्ष जाने। यज्ञों में पशु वध भ्रम है और यह असंतों का ही मत है। ज्ञानी पशुवध नहीं मानता। अग्नि में तिल घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए। यही एकमात्र सुख का साधन है। यही भेद से परे की बात है। बौद्ध शास्त्रों में भी यही निर्दिष्ट है। आनंद ही ब्रह्मा है और नानात्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। सुख की इच्छा वालों को तो अपना शरीर भी अर्पण कर देना चाहिए। यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। संचय भी क्षय होने वाला है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोगों में जाति कल्पना व्यर्थ है। ऊंच नीच कुछ नहीं। वृद्ध जनों का कहना है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और जिनके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक ही शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके चारों पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हो गए। इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। मनुष्य को कभी किसी का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा। इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म यज्ञ तीर्थ और श्राद्धांति देवताओं के धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य, गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के सब वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति धर्म के आश्रित हो गई। उन्होंने पति सुश्रुवा की मति को त्याग दिया और वशीकरण तथा आकर्षणी विद्या का अभ्यास कर पुरुष परदार वृत्त हो गईं। अंतःपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पूर्ववासी और पूर्व की सभी स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गई। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से प्रांगमुख हो गए और धर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से अलक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास नहीं बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देकर नारद जी कृतार्थ हो गए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिव जी की इच्छा से राक्षस में अपने भाइयों सहित समर्थहीन हो गया। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ हे सनत कुमार जी? अब वह सब चरित्र आप मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी कहने लगे, जब इस प्रकार उसके कहने पर दैत्यराज ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचार रत हो गए, तब भगवान विष्णु कृतार्थ हो यह निवेदन करने कैलाश पर गए। वहां जाकर उन्होंने परमात्मा महेश्वर को नमस्कार किया। अनेक उपाधियों से युक्त उनकी बहुत स्तुति की। तब तक ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां जा पहुंचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर जी की आराधना की। तब उनके तप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी का अपने हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का धर्म जान गया हूँ, इससे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी वे मेरे मन में दृढ़ भक्त है। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म त्याग दिया है। इस कारण उनमें जिन्होंने तो संपूर्णतः त्याग दिया उनका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी उदास हो गए। तब उन्हें उदास हुआ देख ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर अभी सभी को क्यों नहीं मारते हैं, विष्णु जी पर क्यों छोड़ते हैं? त्रिपुरों ने अब सर्वथा आपकी पूजा ही त्याग दी है।
हम और ये विष्णु आदि आपकी प्रजा हैं। इस कारण आप सर्वतो भाव से हमारी रक्षा कीजिए। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आपका ही परिवार है। हरि आपके युवराज है, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आपका आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आपके ही वशवर्ती है। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर सूरपति परमेश्वर शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझसे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कोई भी प्रकार नहीं है। न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी कि जिसे लेकर मैं संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? यह सुन ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो? हम सभी आपके रथ आदि रूप हो जाएंगे। ऐसा कह वे सब लोग हाथ जोड़े हुए शिव जी के सामने खड़े हो गए। सनत कुमार जी बोले, जब शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली, तब उसी समय शिवा देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई, जहां देवताओं सहित भगवान शंकर विद्यमान थे। तब पार्वती को आते हुए देखकर विष्णु आदि सभी देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्यित हुए। अभी सभी ने सुलक्षण जय का शब्द उच्चारण किया और मौन धारण कर लिया। तब अद्भुत कुतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनको प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवता भी साथ जाकर द्वार पर ही स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुंभोदर नामक शिव जी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और व्याकुल हो जंघों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए और भयहारी हरि से सब बात कही। कश्यप आदि ऋषि कहने लगे, अहो, प्रारब्ध का बल बड़ा विचित्र है। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी सब गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर है, वे सहसा कैसे वश में होंगे? यदि तुम ओम नमः शिवाय कुरु कुरु इस मंत्र को 1 करोड़ जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। जब विष्णु जी ने ऐसा कहा तब फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जप करने लगे। जब विधि पूर्वक सब ने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, तब साक्षात शंकर जी ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुन देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय सब रथ आदि का निर्माण कर दिया। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने तो यह शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कहिए कि विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे कैसे निर्माण किया। सूत जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसे कहा, तब उनके वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर कहता हूँ, सुनो। विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उसके समान किसी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूत में स्वर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीने के 12 आरे तो उसकी दाहिनी ओर के पहिए में लगे थे और 16 कलाओं के 16 आरे उसकी बाईं ओर के पहिए में जड़े हुए थे। 12 आरों के 12 आदित्य और चंद्रमा का
द्वादश कलाएं उसके बाईं ओर लगी हुई थी। इस प्रकार वह रथ उदय अस्त से संपन्न पूर्ण ज्योतिष विद्या का भंडार था और सभी लोग लोकांतर उसमें निर्मित थे। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा और विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार वह महादिव्य रूप रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोत कर शिव जी को उस पर चढ़ाया। युद्ध की सामग्रियां उसमें प्रस्तुत की गई। ब्रह्मा विष्णु और लोकपालों ने स्तुति की। शिव जी अपने सारथी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु ज्यों ही शिव जी उस रथ पर चढ़े ही थे कि वेद संभव उसके चारों अश्व शिव के बल से पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वी सहित संपूर्ण पर्वत चलायमान हो गए और उसके भार सहन में शेष जी भी कंपित हो गए। तब धर्म विषेंद्र ने आकर रथ को उठाया और ब्रह्मा जी हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाए। ब्रह्मा जी के उठाने से वे वेद में घोड़े उठकर शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जा लगे और कुछ भी विलंब न हुआ। वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा, चिंता न करो, जो मेरे ये दिव्य पशुपत व्रत को करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती को साथ लिए त्रिपुर को मारने चले। समस्त देवता हाथी घोड़े सिंह रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। हल भुसुंडी साल और मुसल आदि समस्त आयुधों को उन्होंने उठा लिया। ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उसके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्ध चारण फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय शिव जी के असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे, जिनकी गणना नहीं हो सकती। इस समय पिनाक पानी महादेव ने अपने मन में चराचर को दग्ध कर डालने की इच्छा कर ली थी। फिर उन्हें त्रिपुरों को जलाते क्या देर लगती। उनको रथ बाण गण और देवताओं की आवश्यकता भी क्या थी। उन पिनाकधारी के लिए दैत्यों के निमित्त युद्ध के लिए पलायन करना ही बड़े आश्चर्य की बात है, परंतु उसका कारण था उन्हें पापों का नाश कर त्रिलोकी में अपना यश विस्तार करना था। ऐसा कर उन्होंने मलिन आशे वाले दुष्टों के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि सब देवताओं में कोई विशेष नहीं, किंतु एक शंकर ही प्रधान है। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आलीढ़ आसन से खड़े ही रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े हो उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पूर्व में प्रविष्ट ही न हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी की पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा, देवताओं से भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। अभिलाषित मुहूर्त भी आ गया। जयाघात शब्द हुआ। शंकर जी ने अपना नाम सुना। उन्होंने असुरों से संभाषण किया। असुर निर्भय थे। शंकर जी को यह कब सहा होता। उन्होंने तत्काल ही करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन विष्णु में अग्निवर्त बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया।
देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पूर्व भस्म सात हो एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों हजार की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं से तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, यह तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना न छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस वहनी में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पूर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर छार हो गए। स्त्रियां अपने पतियों के कंठ में हाथ डाले, कोई सोती हुई, कोई प्रमत्त तथा कोई रति से भ्रांत हुई भस्म हो गई। एक अविनाशी विश्वकर्मा मय नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गण हुए। व्यास जी बोले, हे शैव श्रेष्ठ ब्रह्मा के महापंडित पुत्र, आप धन्य हैं। कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया? मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए? यदि यह शंभु कथा के आश्रय हो तो उसे भी सुनाइए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी से ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी शिव जी के चरणों का स्मरण कर बोले, महाबुद्धिमान पराशर पुत्र व्यास जी, सुनिए, शंकर जी के चरित्र बड़े ही अद्भुत हैं। शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर शंकर को उस रौद्र तेज के समक्ष किसी से सिर उठाते न बनता था। इंद्र, उपेंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देवसेना की इस भयातुरता को देख ऋषियों से न रहा गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने भी बड़ी स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोगों के कल्याण करता शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, वर मांगो। तब शिव जी कैसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो, हमारे दुखों को सर्वदा दूर कर दिया करे। जब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर, तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूंगा। जो मेरे चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा मैं उसके सभी मनोरथों को सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभीष्ट वर दिया। ओम शिवाय नमः।